हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं ताने खान सैफी फिर से वेलकम करती हूं आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका जीएनएम जो कोर्स होता है उसकी लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल करने की कब तक है। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये मैं आपसे बोलना चाहूंगी। क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अब ये रूल हो गया है बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका यूपी जीईटी के नाम से होता है, ये आपका 2025 में इसका इंफॉर्मेशन वाउचर मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको पढ़ के बताती हूँ। तो यहाँ पर है कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हुए थे वो 2 अप्रैल से हमारे निकल गए थे। हमारे जीएनएम के जितने भी आपके फॉर्म होते हैं वो 2 अप्रैल को यहाँ पर निकल गए थे, आउट हो गए थे। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 22 मई। ठीक है, यानी कि आज आज हमारी जो जीएनएम है उसका लास्ट दिन है फॉर्म अप्लाई करने का। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद भले से ही चाहे आपका मूड चेंज हो जाए कि हाँ मुझे जीएनएम नहीं करनी है, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया और आपको बाद में ये लगा कि नहीं मुझे करना था ये कोर्स, तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। अगर आप आज भी यही सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, भरूं या नहीं भरूं, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आप बाद में सोचते रहना कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। एटलीस्ट आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको इस साल एडमिशन ले लेना, नेक्स्ट ईयर ले लेना, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ऐसा एग्जाम आता है तो नेक्स्ट टाइम आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। जो आपकी करेक्शन विंडो रहेगी वो 15 मई को से 22 मई तक, यानी कि आज तक आपकी जो करेक्शन जो भी रहता है फॉर्म में वो आज तक है। ठीक है, 15 मई से वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके 4 जून को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा 11 जून को। 11 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका एग्जामिनेशन प्लेस है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन हो जाएगा। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कहाँ आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि आपका जो इसमें क्या फीस रहती है और क्या चीज इसमें है, हम देख लेते हैं और क्या ही इसका सिलेबस है। तो जो जो चीज इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगेगी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो आपको मिलते हैं आफ्टर एडमिशन। ठीक है, आफ्टर सॉरी आफ्टर अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जिसमें कि आपके फ्री में ही आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टडी कराई जाती है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो यहाँ पर आपके कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सिर्फ कुछ हैं, बाकी और भी कॉलेजेस होते हैं जिसमें जीएनएम कराई जाती है। तो ये आपके हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें भी आपका जो आपका जीएनएम है वो कोर्स होता है। ठीक है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये हाँ आपके ये जितने भी आपको स्टेट ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सिटीज हैं जहाँ पर आपके एग्जाम्स कराए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका जो आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये वो बहुत सारे आपके सिटीज हैं जहाँ पर सिटी है जहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अपने आसपास का आप फिल कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक एग्जाम जो आपका फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा। तो यहाँ पर कुछ आपका यहाँ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, आप 17 साल से कम के नहीं होने चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को आप 17 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन आर एज पर आईएनसी रेगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 12th विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया है लेकिन आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और आपके मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए 40% होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स, वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, 12th with English having 40% marks, vocational stream healthcare science offering recognized CBSE board, state of nursing, state center। ठीक है, तो ये है आपका 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपका फॉर्म फिल करने के लिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सिलेबस और देख लेते हैं। अगर सिलेबस यहाँ पर दिखाई देता है तो
ये आपका फॉर्म भरने का स्टेप्स हैं, जितने भी आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, आप किसी भी साइबर कैफे के पास जाएंगे आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फीस स्ट्रक्चर फी सबमिशन, तो फी सबमिशन इसमें मेंशन नहीं है आई थिंक। ये एडमिट कार्ड कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन ये है, सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, मैं सिलेबस का ही वेट कर रही थी। तो सिलेबस है यहाँ पर हमारा 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर। साइंस, क्लास 10th की साइंस, ये कि आपके 50 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज, ये हमारा क्लास 12th जनरल नॉलेज में हमारा पूछा जाता है हमारे जीएनएम में, ठीक है। जीएनएम में हमारा जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपको 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और अगर आपके 80 नंबर भी आते हैं तो आपको गवर्नमेंट में जीएनएम आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आई थिंक सो। अभी आप एग्जाम होने दो, लेकिन बहुत ही इजी लेवल का आपका ये पेपर होने वाला, बहुत ही इजी, बहुत इजी, ठीक है। और आपको इसमें जो आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके जनरल के लिए 50%, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 45, और ST ST के लिए आपके 45। तो आपके अगर 100 नंबर का आपका पेपर है, अगर आपके 50 नंबर भी आ गए, तो आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज और आसानी से मिल सकता है। अगर आपके 20-30 नंबर ज्यादा आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप अपना ओबीसी से हैं तो आपके 40 मार्क्स अगर आते हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कि हाँ आपको क्या कैसे जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आपका एंट्री विल अलाउड, ये आपका 10:15 AM नो एंट्री, ठीक है। तो 10:15 सुबह के 10:15 के बाद से कोई एंट्री नहीं होगी वहां पर, ठीक है, अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी चीजें इसमें नॉर्मल है। बस मेरे को आपसे यही बोलना था कि आप अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जाकर फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा आप जाकर वहां पर आ, कर सकते हैं कि हाँ मुझे एडमिशन नहीं लेना। लेकिन अगर बाद में चेंज हो गया कि हाँ मुझे लेना था बट मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, तो वो आपके लिए परेशानी हो सकती है, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये पूरी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कब आपका एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आएंगे। तो ये था हमारा वीडियो। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से फॉर्म फिल करें, जल्दी से अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।